पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। हम इस वचन की सुनेंगे और इस वचन का पालन भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। वचन में आज में पढ़ने की मिलता है, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, दीनों को प्रभु अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम ज्ञान से कितना क्यों न बढ़ जाओ, धन से कितना बढ़ जाओ, बल से कितना बढ़ जाओ। हालेलुया हालेलुया। ज्ञान से बढ़ जाओ, बल से बढ़ जाओ, धन से बढ़ जाओ। हालेलुया हालेलुया। जब ज्ञान से बढ़ेगा, ज्ञान से बढ़ने के बाद घमंड न आने पाए। हालेलुया हालेलुया। बहुत ज्ञान से भर गया, बड़े ज्ञान से भर गया। ज्ञान से भरने के बाद में हमारे जीवन में घमंड न आने पाए। हालेलुया हालेलुया। ज्ञान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, घमंडियों को नीचा दिखाता है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए अपने जीवन में अहंकार और घमंड मत आने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान का घमंड आ गया, आप लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान का घमंड आएगा, आप लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितने ही ज्ञान से भरते जाओ, उतने ही नम्रता से भरते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। धन से बढ़ते जाओ, जितने धन से बढ़ते जाओ और ज्ञान से बढ़ते जाओ, बल से बढ़ते जाओ। हालेलुया हालेलुया। मगर मेरा विचार, मेरा मन कैसा होना चाहिए? दीनहीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा मन एकदम दुर्बल कमजोर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। 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 मेरा मन एकदम दीनहीन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मन की दीनहीन बन जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा और सबसे महान और ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। देख लो, तुम मन की दीनहीन बन जाओ, हमारा परमेश्वर आपको एकदम ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। मगर मन को दीनहीन नहीं बना पाते हैं हम लोग ना, क्योंकि धन से इतने बड़े, बल से इतने बलवान, ज्ञान से इतने बड़े हैं, सद्बुद्धि और ज्ञान से भरे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं इतना ज्ञान से भरा हूँ, इतना बल से भरा हूँ, इतना धन से भरा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम नम्र कैसे बन जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। हम सब कुछ से संपन्न व्यक्ति, मैं नम्र कैसे बन जाऊंगा? हालेलुया। हालेलुया। लोग, वही हमारा समाज के लोग, हमारे देश के लोग यही सोचते कि मैं नम्र कैसे बनूंगा, क्योंकि इतना सब कुछ हमारे पास में रहकर मैं नम्र कैसे बन जाऊंगा। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और दीनों को महान बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें दीनहीन बनना है कि नहीं? हमें मन के दीनहीन बनना है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमारा मन दीनहीन बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप धन से बढ़ते जाओ, बल से बढ़ते जाओ, ज्ञान से बढ़ते जाओ,
मगर मेरा मन कैसा होना चाहिए? एकदम दीनहीन छोटे से बच्चों जैसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमें छोटे से बच्चों जैसे बनना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? तू अपने आप को विनम्र बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया, जब तुम विनम्र बन जाओगे, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, जब तुम नम्र और विनम्र बन जाओगे, मैं आऊंगा, मैं तुमके और ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इसलिए वचन में हमें इस वचन पर मनन चिंतन करना है मेरे भाई, मेरे बहनों। क्योंकि बहुत लोग आजकल धन के द्वारा घमंडी बन जाते हैं, बल के द्वारा वो घमंडी हो जाते हैं, ज्ञान के द्वारा घमंडी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु ने क्या कहा है? ऐसे लोगों से प्रभु ने क्या कहा है? देख लो, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को महान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को प्रभु के सामने कैसे आना है? दीनहीन बनकर प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने कैसे मांगना है? दीनहीन ने प्रभु के सामने दीनहीन बनकर मांगना है। वचन में लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी अहंकारी बनकर प्रभु से मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, घमंडी बनकर अहंकारी बनकर आकर प्रभु से मांगेंगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रभु के सामने दीनहीन बनकर मांगो। यीशु ने कहा, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार के सुन लिया। हालेलुया, वचन में लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में घमंड मत आने दीजिए, नहीं कुछ मिले और मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बल दिया है, प्रभु ने ज्ञान दिया है, प्रभु ने आपको धन दिया है, घमंड नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या दिया है? प्रभु ने बल दिया है, प्रभु ने बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको धन दिया है और घमंड नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे जीवन में नहीं आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे जीवन में यदि घमंड आएगा तो मैं गिर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। गिरिए, सब कुछ से परमेश्वर ने भरा है और विनम्र बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए, प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के मालिक होते हुए, प्रभु यीशु मसीह आपके सामने कैसा पेश हुआ है? कैसा पेश हुआ? विनम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, देख लो, सब पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह के मिला है, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी है। वो आपके सामने कैसा बन गया? विनम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु से सीखेंगे, विनम्र बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय में एक वाक्य हम पढ़ेंगे 38 से 40 तक। हालेलुया। हालेलुया। घमंडी मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, फिर प्रभु समझाते हैं, बार बार आज में यही समझाते हैं, घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर कलंक लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेगा और तुमको सभी सभा में नीचा दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरे के पूरे सभा में आपको परमेश्वर ने नीचा दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है और तुम्हारा हृदय कपट से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा हृदय कपट से भरा हुआ है, इसलिए आप लोग हमेशा
नीचा दिखाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। हालेलुया। हालेलुया। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, घमंडी नहीं बनना है मेरे भाई मेरे बहनों। ज्ञान आ गया तो घमंड नहीं आने पाए, बल आ गया तो घमंड न होने पाए, धन आ गया तो घमंड न होने पाए। नम्र बनते जाओ। जितना पेड़ में फल लगता है, जितना ही पेड़ में फल लग जाता है, बड़े बड़े पेड़ में देखो, जब पेड़ में जब बड़े बड़े फल लग जाता है तो पेड़ कैसा हो जाता है? टाइट रहेगा कि झुक जाएगा? झुक जाए। जिस पेड़ में बहुत फल लग गया, बड़े बड़े फल लग गया पेड़ में, तो पेड़ डालियां का होगा? झुक जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर यदि ज्ञान आ गया, बल आ गया, धन आ गया, तो विनम्र बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। टाइट रहेगा, मारेगा तूफान लहरा, सब टूटकर सब फल झड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगी कहानियां। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घमंडी मत बनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा नम्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा नम्र बनते रहो। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा, अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि बड़े जोर से तूफान आया, बांस में की सारी कैन टूट कर गिर गया, बांस की सारी कैन टूट कर गिर गया। कभी सुना है? क्यों नहीं टूट गया? क्योंकि उतना लचक उसमें है, इतना लचक है वो टूट नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोग नम्र बने रहेंगे, विनम्र बने रहेंगे, लाखों तूफान आएगा, लाखों समस्या आएगी, आप लोग हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है तुम पर कलंक लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा और तुम पर कलंक लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। कलंक से बचते रहो, घमंडी मत बनो, नहीं कलंक लग जाएगी। हालेलुया। 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 ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे गुप्त कार्यों को प्रकट करेगा और तुमको भरी सभा में नीचा दिखाएगा, क्योंकि तुम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। तुम्हारा हृदय कपट से भरा है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अपने जीवन से छल कपट की भावनाओं को निकालना है, विनम्र बनना है और घमंडी मत बनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। घमंडियों का पतन होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सारे घमंडियों का नाश होने वाला, उनका पतन होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घमंडी मत बनिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं घमंडियों को तीतर बीतर कर दूंगा और उस जगह पर हम दीनों को महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु ने कहा मैं घमंडियों को तीतर बीतर कर दूंगा और उस जगह पर मैं दीनों को महान बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। महान बनना है तो दीनहीन बनना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। घमंड करना छोड़ दो। सब जो कुछ हमें मिला, बल मिला प्रभु ने दिया है, बुद्धि मिला है प्रभु ने दिया है, धन दिया प्रभु ने दिया है, ज्ञान दिया प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। अब मेरे पास सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए घमंड आने मत दीजिए। हालेलुया। 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 यदि परमेश्वर के दिए हुए देख लो कृपाओं पर, प्रभु ने जो कृपा दिया हो, कृपा के पर प्रभु की आशीष बनी रहती है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए घमंडी मत बनो, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, घमंड मत आने दीजिए, उसके जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। 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 पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 17 में।
संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के धनियों के लिए अनुरोध करो कि वे घमंड न करे। हालेलुया। हालेलुया। संसार के धनियों से अनुरोध करो, उन्हें बताओ कि वे घमंडी ना बने। हालेलुया। हालेलुया। वो घमंडी ना बने और घमंड ना करें। हालेलुया। हालेलुया। नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। नश्वर धन संपत्ति पर घमंड मत करो। हालेलुया। हालेलुया। नश्वर धन संपत्ति पर घमंड मत करो। आपका घमंड मेरे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड हमारे धन संपत्ति पर, राज्य पर, वैभव पर, संपत्ति पर, ज्ञान पर घमंड मत करो। हालेलुया। हालेलुया। ये सब नष्ट होने वाली चीजें। हालेलुया। हालेलुया। ये सब पर घमंड मत करो। हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड किस पे होना चाहिए? हमारा घमंड हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए धन पर घमंड नहीं, बल पर घमंड नहीं, देख लो, ज्ञान पर घमंड नहीं, प्रभु पर घमंड कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप ही कहिए, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा घमंड ये होना चाहिए। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 30 में। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अहंकारियों के, घमंडियों के रोग का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, क्योंकि बुराई ने उनमें जड़ पकड़ लिया है, इसलिए घमंडियों के रोग का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन से घमंड को निकाल कर फेंक दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। घमंड के अपने जीवन से निकाल कर फेंकिए। हालेलुया। 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 क्योंकि घमंड आपके हृदय में, घमंड आपके जीवन में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा बीमारी आपका अहंकार है। हालेलुया। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में अहंकार आया, उनकी गिरना ही गिरना तय है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घमंडियों, अहंकारियों के रोग का कोई इलाज नहीं है, उसे अपने जीवन से निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए उसका जब इलाज नहीं है तो अपने जीवन से घमंड को निकाल कर फेंक कर नम्र बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब नम्र बन जाओगे, विनम्र बन जाओगे, प्रभु ने आप लोगों को अपने सीने से लगा लेगा, अपने गोद में ले लेगा। हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हम 92 वाक्य हम पढ़ेंगे 8 में। हालेलुया। हालेलुया। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो। हालेलुया। हालेलुया। विधर्मी लोग, कुकर्मी लोग, अन्याय करने वाले लोग वो घास की तरह बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग कहते हैं कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, उनकी चर्चा होती है जगह जगह। हालेलुया। हालेलुया। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो। हालेलुया। हालेलुया। सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट लोग फलते फूलते हो, विधर्मी भले ही बढ़ते जाए, दुष्ट लोग फले फूले। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है,
किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सदा सर्वदा के लिए वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। 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 विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हों, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हों, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुष्टता नहीं, नम्रता बनते जाओ, अनम्रता विनम्रता से भरते जाओ। हालेलुया। 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 हमें धन से नहीं, हमें विनम्रता से भर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें विनम्र बनेगा। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम नम्र और विनम्र बनो, मैं तुम्हें ऊंचा और महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने मन के दीनहीन बना लो। हालेलुया। हालेलुया। तुम मन के दीनहीन बन जाओ, तुम मन के दीनहीन बन जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा और महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस सारी दुनिया के यीशु संसार के लोगों को यही आदेश देते हैं, संसार के लोगों को यही आदेश देते हैं, तुम मन के दीनहीन बन जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा और महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मन के दीनहीन बनना है, ये हमारे परमेश्वर का ये चेतावनी है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी क्या है? तुम मन के दीनहीन बन जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा और महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो कैसे बनना है, मन को दीनहीन बना लो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए यीशु विनम्र बनकर आपके सामने पेश किया गया। हालेलुया। हालेलुया। पेश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को कैसा बनना है? आज से नम्र और विनम्र बनना है। हालेलुया। हालेलुया।